दोस्त की बहन से एक लड़के को प्यार हो जाता है और उसके बाद जो अंजाम होता है वो भयावह होता है। और उस पूरी कहानी को सुनिएगा। एक ऐसा लव स्टोरी को आज हम आप लोगों के बीच में बताने के लिए जा रहे हैं कि जिसका शुरुआत दोस्ती से होती है और जिसका अंत जो है बड़ा ही भयावह तरीके से होता है। बाकी नमस्कार, मेरा स्वीकार कीजिए। मेरा नाम रोशन राज हुआ और आप सरफेस न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पे ये वीडियो को देख रहे होंगे। दरअसल आज हम जिस घटना को बताने के लिए जा रहे हैं, जिस लव स्टोरी को बताने के लिए जा रहे हैं, यकीनन आप सुनिएगा तो चौंक जाइएगा। आपके रोंगटे जो हैं वो खड़े हो जाएंगे। दरअसल आज हम आपको एक सच्ची घटना बताने के लिए जा रहे हैं और ये पूरा घटना जो है ये नवादा ज़िले का घटना है। नवादा ज़िले के काशीचक प्रखंड के अंतर्गत एक गांव है। उस गांव का नाम भौरी होता है। दो जो लड़के होते हैं वो आपस में दोस्त होते हैं और यकीनन दोस्त के घर पे दोस्त का तो आना जाना लगा हुआ होता है। उस दोस्त की ही एक खूबसूरत बहन होती है और दोस्त की बहन से उस लड़के को प्रेम हो जाता है, प्यार हो जाता है और प्यार भी इतना गहरा हो जाता है। वो प्यार जो है घर से भागकर शादी करने तक पहुंच जाता है। अब हम आपको बता दें कि वो जो दोनों दोस्त होते हैं, दोनों का आपस में मिलना जुलना लगा रहता है। दोनों को एक दूसरे पे जो है एक दूसरे के घर आना जाना लगा हुआ रहता है। दोनों एक ही गांव के लड़के होते हैं और दोनों की दोस्ती जो है वो बेमिसाल दोस्ती होती है। अब दोस्त के बहन से लड़का को जब प्रेम हो जाता है और दरअसल वो लड़की जो है वो बिहार शरीफ में रहकर पढ़ाई कर रही होती है। उससे उसके घर पे जब जाते जाते लड़का को धीरे धीरे बातचीत होती है। हेलो हाय करते करते उस लड़के को प्रेम हो जाता है और प्यार यहाँ तक पहुँच जाता है कि दोनों एक दूसरे में जो है इतने प्यार में लीन हो जाते हैं। दोनों का संबंध इतना गहरा हो जाता है कि दोनों का प्रेम जो है पता नहीं था कि आगे चलकर इस प्रकार का इतना भयावह, इतना खौफनाक अंजाम होगा। ऐसे भी प्यार का जो है परिणाम कहीं बुरा भी होता है, कहीं भला भी होता है। ऐसे तो लोग बोलते हैं कि प्रेम कृष्ण भी किए थे, प्रेम राधा का भी था, प्रेम मीरा का भी था। प्रेम का नज़रिया लोगों के पास अलग अलग होता है। अलग अलग नज़रिए से लोग जो है प्रेम को देखते हैं। जब दोनों लड़के को आपस में दोस्त की बहन से जब उसको प्रेम हो जाता है, फिर ये लड़का बिहार शरीफ में रहकर पढ़ाई करने लगता है। इसलिए पढ़ाई करने लगता है कि उसकी जो दोस्त की बहन थी वो भी बिहार शरीफ में रहकर पढ़ाई कर रही होती है। दोनों का बिहार शरीफ में दोनों लड़का लड़की जो है रहना शुरू कर देता है। अब दोनों से मिलना जुलना एक दूसरे से होते रहता है। दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते रहती है। अब होता है कि दोनों का जो है दोस्ती जो है प्यार में बदल जाता है। यहाँ तक कि जो है दोनों जो है आपस में रिलेशनशिप में भी रहना शुरू कर देती है। इधर परिवार वालों को ये पता नहीं होता है कि हमारा दोस्त की बहन के साथ दोस्त का जो है अफेयर हो गया है, प्यार हो गया है। लड़की के माता पिता जो है वो दिल्ली में रहकर कमाई करते हैं, नौकरी करते हैं। इधर दोस्त जो है गांव पे रहता है, उसकी बहन को जो है बिहार शरीफ में रहकर पढ़ाई करवाता है। उसे पता नहीं था कि हमारी बहन के साथ हमारे ही दोस्त का जो है चक्कर चल रहा है, प्रेम हो गया है। दोनों लड़का लड़की जो है बिहार शरीफ में रहती है, बिहार शरीफ में रहकर पढ़ाई कर रही होती है। अब वो यहाँ तक आ जाता है कि लड़की के घर वाले जान जाते हैं कि जो है लड़की का भाई जान जाता है कि हमारे दोस्त के साथ ही हमारी बहन का चक्कर चल रहा है, हमारी बहन का अफेयर चल रहा है। अब होता ये है कि जो है लड़की के भाई, लड़की के परिवार वाले चाहते हैं कि इस लड़की को समझा बुझा कर जो है शादी कर दिया जाए। इसलिए कि जो प्रेम लड़का का दोस्त था वो अंतर जातीय था। दोनों दो जाति से बिलोंग कर रहा था, एक ही गांव के रहने वाले था। तो समाज में होता है ना कि एक गांव की आज भी संस्कृति, आज भी सभ्यता है कि गांव के में लड़कियों का शादी नहीं होता है, गांव में लड़के का भी शादी नहीं होता है। और शादी भी होता है तो भी अपने जाति के ही लड़के लड़कियों के बीच में शादी होता है। हालांकि ये दोनों अंतर जात, पहला चीज़ तो है कि एक गाँव से होती है, दूसरा चीज़ है कि दोनों अंतर जातीय होता है। परिवार वालों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, नहीं करें। लगा कि अपने जाति के किसी लड़के से
इस लड़की का शादी करा दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, हमारी इज्जत भी बच जाएगी, हमारी प्रतिष्ठा भी बच जाएगी, ऐसा परिवार वालों को लगता है। लड़की को समझाने बुझाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन लड़की एक न सुनती है, अपने परिवार वालों को, अपने भाई का, किसी का नहीं सुनती है। अब होता ये है कि लड़का और लड़की जो है बिहार शरीफ में रह ही रहा होता है, यहाँ से भाग निकलती है। अब यहाँ से भागकर जो है लड़का लड़की दोनों शादी कर लेती है। शादी जैसे ही होता है पूरे गांव में, उस इलाके में सनसनीखेज ये माहौल बन जाता है कि फलाने की बेटी जो है एक गांव के ही लड़का से, फलाने जाति के लड़का से भागकर जो है शादी कर ली। लड़की भी एजुकेटेड होती है, ग्रेजुएट होती है, पढ़ी लिखी होती है, लड़का भी पढ़ा लिखा होता है। और इन दोनों को मालूम नहीं था कि शायद हमारे शादी और हमारे प्यार के वजह से इतना खौफनाक मंजर हम लोगों के सामने देखने को मिलेगा। दोनों तो भागकर एक दूसरे से शादी कर ही लेता है, गांव नहीं आता है, गांव को एकदम बिल्कुल जो है त्याग देता है, गांव छोड़ देता है। ऐसा सोचता है कि गांव न जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, गांव जाएंगे तो हो सकता है कि हमारे साथ मारपीट हो, हमारे जान के पे भी खतरा बनाए। लेकिन उसे मालूम नहीं होता है कि हमारे परिवार वाले जो है इतने आसानी से, मेरा भाई जो है इतने आसानी से इन सब चीज़ों को भूल नहीं जाएगा। और यकीनन है जिस घर की लड़की थी उसके भाई के ऊपर अनेक प्रकार के ताने सुनने मिलते हैं। गांव में आज भी ताने, बहुत सारे ताने चलते हैं। तो लगता है कि ये लड़की जो है हमारी बहन के साथ ऐसा, हमारी बहन ऐसा किया है, हमारा दोस्त ने ही ऐसा किया है। तो जो लड़के के परिवार वाले, लड़के के और 4 भाई लड़का होता है और जो 3 भाई होता है उसके और परिवार के सदस्य होते हैं, चाचा होते हैं, सभी लोगों को वो लड़का जो है, लड़की के भाई जो है बोलता था कि या तो लड़की को वापस बुला दो मेरी बहन को, नहीं तो तुम लोगों के साथ कुछ अच्छा नहीं होगा, तुम लोगों के साथ बहुत बुरा होगा। अब शायद हम इन सब चीज़ों पे इसलिए बता रहे हैं, दरअसल ये कहानी इसलिए बता रहे हैं कि आज के समय में लगता है नए नए लड़के लड़कियों को, जब गांव से परिवार वाले जो है, परिवार के लोग अपनी बच्चियों को जो है या अपने बेटों को बाहर अपने घर के कमाई से जो है, घर बेचकर, ज़मीन बेचकर, छोटी मोटी कमाई से दिन दिहाड़ी मजदूरी कर कर अपने बच्चों को जो है बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं। और नए नए लड़कों में जो है अक्सर प्रेम का भूत जो है वो सवार हो जाता है। तो लगा कि ये घटना को जो है आप लोगों को समक्ष रखा जाए, आप लोगों को बताया जाए। चलिए फिर उस कहानी पे हम लोग लौटते हैं पुनः। तो जब दोनों भागकर शादी कर लेता है तो परिवार, लड़की का जो भाई होता है वो लड़के के 4 भाई होते हैं, तो 3 भाई जो है वो गाँव में रहता है। अब कहानी ये होती है कि वो कहता है, उसके परिवार वालों को टॉर्चर करता है, टोकता है, बोलता है, गाली देता है कि भाई अपने परिवार के लोगों को जो है, अपने भाई को, अपने बेटे को बुलाओ, नहीं तो इसका अंजाम बुरा होगा। लेकिन लड़के लड़की को लगता है कि शायद परिवार वालों से बातचीत होती रहती है, लड़का लड़की को लगता है कि अभी नई शादी किए हैं, अभी 6 महीना 7 महीना मात्र बीता ही है, तो जैसे जैसे समय बीत जाएंगे परिवार वाला जो है वो भूल जाएगा। लेकिन एक चीज़ होता है ना कि प्रतिष्ठा, और वो लड़का जो है अपने आप को समझ लेता है कि हमारा इज्जत जो है वो दांव पे है, हमारा प्रतिष्ठा जो है वो दांव पे लगा हुआ है। अब वो चाहता है कि किसी तरीके से पूरा सेटलमेंट हो जाए, हमारा इज्जत पुनः हमको वापस मिल जाए, गांव मोहल्ले में, इस इलाके में हमें ताना सुनने के लिए ना मिले। इसके बाद जो है एक दिन की घटना होती है कि जो लड़का शादी किया है उससे बड़े भाई का, अभी कुंवारा था, शादी नहीं हुआ था, बगल के गांव से उसके ऊपर जो है लगातार रिश्ता आ रहा था, उसके ऊपर उससे शादी करने के लिए बातचीत चल रही थी। पर दो लोग आए थे, अपने परिवार वाले लोगों के बीच में बातचीत चल रही थी। यहाँ तक कि जो लड़का अपने दोस्त की बहन से शादी करता है, उसके बड़े भाई का शादी दूसरे गांव में, रिश्ता जो है वो पक्का हो जाता है, शादी तय हो जाता है। अब ये पूरी जानकारी जो है लड़की को, भाई को पता चलता है कि उसके बड़े भाई का जो है वो शादी हो रहा है। अब उसे लगता है, ऐसा लगने लगता है, मानसिक ऐसा प्रेशर रहता है उसके ऊपर, लड़की के भाई के ऊपर, कि हमारे दोस्त के साथ जो है, हमारा दोस्त ही हमारे साथ गद्दारी किया है और हमारी बहन को हमारे साथ आता था, हमारे घर में आता था, और हमारे वजह से हमारी बहन से उसको प्यार हो जाता है, हमारी बहन को फंसा कर, बहला फुसला कर लेके भाग गया है, हमारी बहन के साथ शादी कर लिया है। अब दरअसल होता है कि जब उसके भाई का शादी तय हो जाता है तो वारसलीगंज एक बाज़ार पड़ता है, मार्केट होता है, स्थानीय तौर पे वारसलीगंज मार्केट होता है। उस मार्केट में जो है लड़की का बड़े भाई जो है सामान खरीदारी करने के लिए जो है मार्केट गया हुआ होता है।
वही कोई 4-5 बजे का समय रहा होगा, दिन का ही समय था। बाज़ार से जो है मार्केटिंग कर कर लड़के का भाई जो है लौट रहा था। उसे शायद ये पता नहीं था कि हमारे साथ आज ये होने वाला है, हमारा आज अंतिम दिन है। और वो जो होता है ना इलेक्ट्रिक वाला टोटो, उससे वो मार्केटिंग कर कर बाज़ार से लौट रहा था। गांव से कुछ ही दूर रह ही जाता है कि जो है बीच सड़क पे पत्थर लगा दिया जाता है। पत्थर लगाकर टोटो को रोक दिया जाता है। उस टोटो पर यहाँ तक कि जितने सवारी बैठे हुए होते हैं उनको उतार दिया जाता है और ये बोल दिया जाता है कि आप लोग जाइए। और वो जो लड़के का भाई होता है उसे वहीं से खींचकर निकाला जाता है और उसके बाद टोटो को वहाँ से भेज दिया जाता है। हालांकि इस बात की भनक जो है गांव वाले लोगों को लगती ही कि टोटो से जो है खींच लिया है। दुश्मनी तो सब लोग जान ही रहे थे, पूरे गांव में चर्चा ही थी कि इसकी बहन से इसका भाई जो है भागकर शादी कर लिया। तो दुश्मनी तो था ही, चर्चा भी था ही, गांव के लोगों को मालूम भी था ही। लेकिन उसे शायद नहीं मालूम था कि हमारे भाई, छोटा भाई ने जो है उसकी बहन के साथ भागकर शादी कर लिया है। इसका अंजाम जो है वो हमें भुगतना होगा, इसका परिणाम जो है वो हमें भुगतना होगा। अब टोटो से उसे खींच कर निकाल लिया जाता है। कुछ लोग जो है वहाँ पे इर्द गिर्द जो है बैठे हुए होते हैं, हथियार वगैरह एकदम जो है लेकर दे दनादन जो है बैठे हुए होते हैं कि जैसा ही आएगा टोटो से उतारेंगे और उसके जीवन की पूरी कहानी को जो है समाप्त कर दी जाएगी। पूरा जो है बाज़ाब्ता सेटअप के साथ लड़की का भाई जो है अपने दोस्त के भाई से ही बदला लेने के लिए, और अब तो बोले अब तो जब संबंधी हो गया, अब तो रिश्ता ही हो गया था, तो यानी कि अपने बहनोई के भाई को मारने के लिए बैठा हुआ था बाज़ाब्ते अपने पूरे गिरोह के साथ। यहाँ तक कि अपने पूरे गिरोह को एकत्रित करने में भी उसे खर्च लगा था। टोटो से खींचता है और उसके बाद बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे दनादन उसके ऊपर एक पर एक 4 गोली जो है उसको मार दिया जाता है। मौके पर ही लड़के का भाई का मौत हो जाता है। अब जैसे ही इस चीज़ का जो है भनक गांव वाले को ऊपर लगती है, गांव में एकदम जो है कौतूहल का विषय बन गया होता। गांव में एकदम सन्नाटा पसर गया कि आज ही उसका रिश्ता तय हुआ था, आज ही उसके रिश्तेदार जो है उसको पैसा पकड़ा कर गए थे। 2 महीने बाद उसका दिसंबर में शादी होना था, उस लड़के को गोली मार दिया। अब पूरे चर्चा का विषय पुलिस प्रशासन वहाँ पे जो है पहुँचती है, सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उसके बाद अब जब भाई की मृत्यु हो जाती है तब जो है वो लड़का लड़की दोस्त और जिसका भाई जो है हत्या किया, दोनों जो भागा था घर से, वो दोनों वापस पुनः लौट कर गाँव आ जाता है। अब तो मजबूरी है कि उन दोनों के कारण ही जो है उसकी भाई की जान चली गई। गलती तो इन दोनों का था, लड़की और लड़का का। एक ने दोस्त के साथ गद्दारी किया था, एक ने परिवार के साथ गद्दारी किया था। गलती तो इन दोनों का था, प्यार इन दोनों को हुआ था, रिलेशनशिप में ये दोनों रह रहे थे, पति पत्नी ये दोनों थे। परिणाम उसके भाई को भुगतना पड़ा। अब बेचारे उसका तो उसमें कोई गलती थी नहीं, गलती इतना ही था कि उसके भाई ने अपने दोस्त की बहन के साथ गद्दारी किया, प्यार किया, उसको लेकर भाग गया। पुलिस पहुंचती है, सबको अपने कब्जे में लेती है और उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए जो है सदर अस्पताल नवादा भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम वगैरह हो ही जाता है। उसके बाद बॉडी जो है वो गांव वाले, परिवार वालों को, परिजनों को जो है पुलिस के द्वारा सौंप दिया जाता है। अब वो दोनों लड़का लड़की वापस गांव चली जाती है, कारण कि लड़का के भाई का हत्या हो गया, आना है। सबको जलाने के लिए नदी के किनारे ले जाया जाता है। फिर उस भाई का उसी लड़की के भाई का और उस लड़का के दोस्त का कॉल आता है मोबाइल पे, घंटी बजती है। जैसे ही घंटी बजती है वो लड़का देखता है कि अच्छा वही है जिसने हमारे भाई का हत्या किया। अभी आँख से आंसू सूखा भी नहीं था, इधर अभी बॉडी जला भी नहीं था, चिता में आग लगाई जा रही थी। समझिए कि अभी चिता में आग लगाई भी नहीं गई थी, लगाई जाने की तैयारी थी कि उधर दोस्त के भाई का घंटी बजता है। अब जैसे ही टीं टीं करता है, चौंक जाता है कि अब क्या हुआ। तो फ़ोन आता है, बोला कि हम बोल रहे हैं अभी एक विकेट गिरा है, आगे और 3 लोगों की और बारी है।
तो बोला गया कि सॉरी 4 लोगों की बारी है। तो फिर ये लड़का जो है मतलब आश्चर्य में पड़ जाता है, सोचने लगता है कि अब 4 लोगों में किसको मारेगा। तो फिर वो लड़का को बोला जाता है कि तुम्हारा 3 भाई लड़का और 1 लड़की, चारों को भी जब तक 4 विकेट और नहीं गिरेगा तब तक हम शांत से नहीं बैठेंगे, चैन से नहीं बैठेंगे और तब तक तुमको नहीं बख्शेंगे। उसके बाद बॉडी का अंतिम संस्कार होता है, पुलिस प्रशासन जांच छानबीन में लग जाती है, अपराधियों को पकड़ने के लिए जो है वो लग जाती है। बाकी आगे की कहानी तो यही है, यहीं तक हमें मालूम है। बाकी अभी तक गिरफ्तार हुआ है कि नहीं हुआ है, ये सारी चीज़ों की जानकारी नहीं आई है। लेकिन ये दरअसल पिछले महीने की घटना है और ये हम आप लोगों के समक्ष इसलिए रखने का प्रयास किए कि बिहार की सरकार हो अंतर्जातीय विवाह पे 1 लाख रुपए का जो है सहायता राशि देने के लिए तैयार है। वहीं कुछ वैसे लड़के जिन्हें अपने माँ बाप अपने मेहनत करके और उस मेहनत की कमाई से उन्हें पटना, दिल्ली, मुंबई में रख कर पढ़ाई कराते हैं कि हमारा बेटा जो है पढ़ लिख कर IAS बनेगा, IPS बनेगा, दरोगा बनेगा। लेकिन होता जो है सीधे विपरीत हो जाता है, उनके सोच के उल्टा हो जाता है। और शायद जिस भाई ने, जिस माँ बाप ने अपने बेटी को ये सोचकर बिहार शरीफ में पढ़ा रहा था कि हमारी बच्ची जो है आगे चलकर डॉक्टर बनेगी, इंजीनियर बनेगी, शायद उसे नहीं मालूम था कि हमारी बेटी जो है वो भागकर अपने गांव के ही लड़के से, अपने भाई के दोस्त से ही शादी कर लेगी और उसके बाद उसके परिवार वालों को ये स्थिति होगी, इतना भयावह सोच हो जाएगा, इतना खतरनाक मंजर बन जाएगा कि अब जो है उसका भाई भी जो है जेल जाने के कगार पे खड़ा होता है, परिवार वाले तबाह हो जाते हैं। शायद जिस समय वो बेटी पैदा ली होगी घर में, तो उस समय आमतौर पे लोगों को बोला जाता है कि घर में एक लड़की पैदा हुई है, लक्ष्मी के रूप में पैदा हुई है। शायद उसे नहीं पता था कि ये लक्ष्मी जो है उसके जीवन में, उसके परिवार के जीवन में इतनी बड़ी जो है भाई के दोस्त से प्यार करना और अपने दोस्त के बहन से प्यार करना, प्यार में फिर भाग कर शादी करना, अपने गांव के ही लड़की से भागकर शादी करना, एक लड़की को इतना महंगा पड़ जाएगा ये शायद उसने सोचा नहीं था, इसकी परिकल्पना नहीं की थी। बाकी आप तमाम प्रकार के लव स्टोरी को सुने होंगे, देखे होंगे, आपने फिल्मों में ये भी देखा होगा लैला मजनू की प्यार कहानी। तो अंततः एक सच्ची घटना हमने नवादा के काशीचक प्रखंड के एक गांव बौरी का था। इसे हमने बताने का प्रयास किया कि अंततः अगर देखा जाए तो लव स्टोरी का जो अंजाम है वो आखिरकार बुरा ही होता है। बाकी चलिए आप लोगों की भी राय, प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहेगा हमें। बाकी फिर चलिए मिलते हैं एक नए कहानी के साथ, नए अंदाज में। बाकी तब तक के लिए आप लोगों से क्षमा चाहेंगे। बाकी सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।